लालू परिवार को खंड खंड करने वाले दो नाम आज बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बन गए हैं। बीते दिनों रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता आरजेडी संस्थापक लालू यादव को अपनी किडनी देकर जीवन दान दिया था, आज आरजेडी के भीतरखाने से दो व्यक्तियों के चलते उन्होंने परिवार से अपने संबंध तोड़ लिए हैं और सबसे बड़ा आरोप लगाया है उन दो व्यक्तियों को जिन पर उन्होंने अपने परिवार से एग्जिट का ठीकरा फोड़ा है। तो आइए जानते हैं कौन है वो दो लोग जो आरजेडी को भीतर खाने से चोट पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को करारी हार मिलने के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध समाप्त करने का फैसला ऐलान कर दिया है। उनकी इस घोषणा ने बिहार की सियासत में तीखी हलचल मचा दी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और कहा कि संजय यादव के साथ साथ रमीज पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। रोहिणी ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही संजय यादव और रमीज ने कहा था, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। आइए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ। दीदी करारी हार के बाद अब लालू परिवार की फूट सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने परिवार से अलग होने का कुछ ऐसा ऐलान किया। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमीज को उन्होंने उसका जिम्मेदार बताया। ये पहला मौका नहीं है जब तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव निशाने पर हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद की संज्ञा दे चुके हैं। हार के बाद राजद के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि इस हार के बारे में बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से इसे संजय यादव पर ही कटाक्ष माना गया है। राजद समर्थक भी सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक चर्चाओं में संजय यादव को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन रमीज का नाम पहली बार चर्चा में आया है। पोस्ट में संजय यादव और रमीज दो नामों के उल्लेख ने सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी हैं। संजय यादव राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं। ये हमेशा तेजस्वी के साथ दिखते हैं। वहीं रमीज का नाम पहली बार सार्वजनिक हुआ है। पटना एयरपोर्ट पहुंची रोहिणी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, आप जाकर तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज से पूछिए। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है रमीज। रमीज नेमत समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बलरामपुर के बाहुबली नेता रिजवान जहीर के दामाद हैं। उनका नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में दर्ज किया गया है। रमीज पर तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज की हत्या के शामिल होने का आरोप है। यह हत्या 4 जनवरी 2022 को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के वजह से हुई थी। इस केस में रमीज, उनकी पत्नी जेबा रिजवान और ससुर रिजवान जहीर तीनों को जेल भेजा गया था। रमीज और जेबा को बाद में जमानत मिल गई, जबकि रिजवान जहीर अभी भी जेल में है। रमीज पर 12 आपराधिक मामले, जिनमें हत्या और गैंगस्टर एक्ट शामिल है। बताया जाता है कि रमीज को क्रिकेट के जरिए तेजस्वी यादव से निकटता बनी, जिसकी वजह से वो आरजेडी के कुछ उच्च स्तरों में पहुंच बना पाए। आरजेडी के लिए ये चुनाव बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी जहां 2020 में 75 सीटें लाई थी, वहीं इस बार सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। दूसरी ओर एनडीए ने शानदार प्रदर्शन कर 202 सीटें हासिल कर ली। रमीज की राजद में एंट्री को लेकर दो तरह की बातें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि संजय यादव ने रमीज के ससुर रिजवान जहीर के लिए पॉलिटिकल कैंपेन तैयार किया था। उसका पूरा रमीज नेमत खान है। इसकी वजह से संजय और रमीज एक दूसरे को जानने लगे। जब संजय यादव बिहार आए तो तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने रमीज को बिहार बुला लिया। वहीं दूसरी जानकारी ये भी है कि रमीज पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, इस वजह से उनकी तेजस्वी से पहचान थी और वो बिहार आए। परिणाम के दिन राजद कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा का विषय था कि सलाहकारों से पार्टी को क्या मिला। अब वही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सलाहकार तेजस्वी को जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन उन्हें विवादों में जरूर धकेल दिया। पार्टी ने आखिरी बार 2015 में चुनाव जीता, तब लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर थे, सभी सलाहकार में थे। जब से लालू प्रसाद यादव बैकएंड गए हैं तो सलाहकारों की टोली फ्रंट फुट पर आ गई है। तब से राजद कोई चुनाव नहीं जीत पाया। संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं और मूल रूप से हरियाणा से आते हैं।
संजय यादव की तेजस्वी यादव की राइट हैंड कहा जाता है और दोनों के बीच कई सालों से अच्छी दोस्ती भी रही है। तेजस्वी और आरजेडी से जुड़े कई अहम फैसलों के पीछे सारी रणनीतियां संजय यादव की ही होती हैं। संजय हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले बताए जाते हैं और पिछले लंबे वक्त से तेजस्वी यादव के साथी हैं। जाहिर है कि ये कार्यकर्ता संजय यादव और उनके साथियों की ही बात कर रहे थे। जिस संजय यादव पर कार्यकर्ता आक्रोशित है, उन्हीं संजय यादव को तेजस्वी ने राज्यसभा भेजा है। तेजस्वी उन पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस हार के बाद संजय यादव से पार्टी के नेता काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और आक्रामक भी हैं। रोहिणी आचार्य इस कड़ी में पहला नाम है। संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं और मूल रूप से हरियाणा से आते हैं। तेजस्वी के करीबी के चलते ही धीरे धीरे वे लालू यादव परिवार के पूरे परिवार के बेहद करीब हो गए। संजय यादव ने कंप्यूटर साइंस में MSc और MBA किया हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली में 3 MNC कंपनियों में भी काम किया है। कहा जाता है कि आज के वक्त में बिहार की राजनीति में यही संजय यादव हैं जो पार्टी को चला रहे हैं। संजय यादव पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई से ज़्यादा तरजीह संजय यादव को देते नजर आए, जो कि लालू परिवार को भी पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि अनुष्का यादव कांड के बाद लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया। उस दौरान भी तेज प्रताप यादव ने पूरे खेल के पीछे संजय यादव का दिमाग बताते हुए उन्हें जयचंद करार दिया। अब देखना ये होगा कि क्या रोहिणी आचार्य आगे कुछ और नए खुलासे करती हैं, जिससे आरजेडी के अंदर की परतें धीरे धीरे खुलती जाएंगी और बिहार की सियासत और तेजी से गर्म होगी। कल हम लोग बैठेंगे, पार्टी में इस पे मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये रही, उसके बाद बजाते बताएंगे। चुनाव से पहले जो सीट शेयरिंग में दिक्कतें हुई थी, नहीं, अभी अब बता रहे हैं कि कल बात करेंगे हम लोग, अपनी पार्टी में मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये हुआ, तब आपको औपचारिक रूप से बताएंगे। जी जी जी, कल हम लोग इस पर समीक्षा करेंगे, तब बताएंगे। क्या लगता है हार की वजह आप क्या मानते हैं? क्या गठबंधन को कल हम लोग बैठेंगे और इस पे गहन मंथन करेंगे, क्या कमी रही, क्या ये रहा, वो कल बताएंगे। क्या लगता है कि में जो गड़बड़ी उसको लेकर आप लोग नहीं मानते? अब बता रहे हैं कि कल बैठेंगे और कल जो है हम लोग मंथन करेंगे और उसके बाद आपको बजाबते बताएंगे। सर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि कृष्णा आलू और संजय यादव बताए। भैया अब दूसरे की बात हम क्या जानेंगे, कौन कौन किसको क्या कहते हैं। हमने कहा यही कि हमारी पार्टी कल बैठेंगे, हम लोग इस पे मंथन करेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से आपको बताएंगे। एफआईआर को लेकर नहीं लग रहा है आप लोग? अरे भाई, अब एक बात को क्यों कहे कि औपचारिक रूप से कल बताएंगे।